इस समय भारत के सभी फ्यूचर डिफेंस प्रोजेक्ट्स, चाहे तेजस MK2 हो, एमका हो या टेट PF फाइटर जेट हो, वो अमेरिकन इंजन GE F14 के ऊपर बेस्ड है, जो F-18 सुपर हॉर्नेट में भी इस्तेमाल होता है। GE F14 कोर इंजन को लेकर भारत और अमेरिका के बीच एक नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन इंजन्स के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत किसी एक कंक्लूजन पर नहीं आ रही, क्योंकि अमेरिका की तरफ से F14 इंजन की कीमत बढ़ा दी गई है। बता दें कि GE F14 इंजन भारत के साथ साथ दूसरे देशों जैसे साउथ कोरिया के KF-21, स्वीडन का साप क्रिपन भी इसी इंजन के ऊपर बेस्ड है। टेक्नोलॉजी वाइज ये इंजन इस समय वर्ल्ड के सबसे एडवांस इंजन में से एक है। इसी के चलते इस इंजन की डिमांड भी ज्यादा है। पर जाहिर सी बात है कि जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। लेकिन क्या इसकी कॉस्ट इतनी सिग्निफिकेंटली बढ़ती है कि हर एक इंजन के ऊपर आपको लगभग 30 से 35% एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़े। अब ये तो नेचुरल है कि जब इन इंजन्स को भारत में असेंबल किया जाएगा तो इनकी इनिशियल कॉस्ट अमेरिका में हो रहे इंजन से ज्यादा होगी। मीडिया हाउस द हिंदू में ये कहा गया है कि भारत इस इंजन के लिए 800 मिलियन देने को तैयार है, लेकिन अमेरिका अड़ा हुआ है हर एक इंजन को लेकर भारत को 1.1 बिलियन US$ देने पड़ेंगे। अभी ये न्यूज पूरी तरह से ऑफ है, क्योंकि LCA तेजस की बात करें तो इसकी कीमत $60 मिलियन पड़ती है, लेकिन अगर 80 मिलियन का इंजन ही नेगोशिएट करेंगे तो इमेजिन कीजिए कि हर एक एयरक्राफ्ट की कॉस्ट कहां तक जाएगी। आमतौर पर एक सिंगल एयरक्राफ्ट में 10% कॉस्ट उसका इंजन होता है, और ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के केस में ये 15 से 20% तक जाता है। वहीं पर इकोनॉमिक टाइम के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंगली सितंबर 2024 में 2 एग्रीमेंट साइन हुए थे, जिनके नाम थे MLA और TSP-83। MLA यानी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एग्रीमेंट और नॉन ट्रांसफर एंड यूज सर्टिफिकेट। ये एग्रीमेंट जब साइन हुए थे तब आइडिया था कि भारत को यहाँ पर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मिलेगी, वो इंजन की कॉस्ट के बेसिस पर होगी, जो कि लगभग 80% कॉस्ट हो। साल 2012 में कॉस्ट को लेकर जो नेगोशिएशन हुई थी उसके बेसिस पर यहाँ पर एग्रीमेंट्स हुए, और फिर चीजों को कंसीडर करते हुए यहाँ पर चीजों की कॉस्ट बढ़ी है। अब यहाँ पर भारत अगर कुछ चीजों को रियलिस्टिक होकर अप्रोच करेगा तो चीजें बेटर होगी, और हम लोगों को समझना होगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक मिथ है, जहाँ पर भारत को कोई भी क्रूशियल टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। हालांकि इस पूरे प्रोसेस के दौरान भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जो भारत के फ्यूचर प्रोग्राम के लिए काफी यूजफुल होगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।